क्या हो अगर एक नॉर्मल लड़के को अचानक इस वर्ल्ड के सबसे गुस्से वाले और शक्तिशाली गॉड नेजा की पावर्स मिल जाएं? एक ऐसी तबाही मचाने वाली शक्ति जिसके जागते ही चारों तरफ सिर्फ आग ही आग बरसने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब ये बात नेजा के उन सदियों पुराने खूंखार दुश्मनों को पता चल जाती है, जो आज के इस मॉडर्न जमाने में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया किंग बन चुके हैं। जब उन दुश्मनों को यह खबर लगती है कि उनका काल फिर से जिंदा हो चुका है, तो वो इस लड़के का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लड़का, जो अपनी इस नई शक्ति से खुद अनजान और लाचार है, वो इन हाईटेक और खतरनाक डीमंस का सामना कैसे करेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और अनोखे शहर से जिसका नाम है डोंगहाई सिटी। ये शहर दिखने में तो किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, जहां हर तरफ बड्ढी बड्ढी नियॉन लाइट्स और गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे शहर का एक बहुत ही कड़वा और डार्क सीक्रेट है। इस पूरे शहर में ताजे और साफ पानी की भयानक कमी है। पानी यहाँ इतना कीमती है कि अमीर लोग इसे तिजोरियों में रखते हैं और गरीब लोग एक एक बूंद के लिए सड़कों पर दंगे करते हैं। इस पूरे शहर के वाटर सप्लाई और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक बहुत ही अमीर और रसूखदार बिजनेस फैमिली का कब्जा है, जिसे सब डी क्लैन यानी डी कबीला कहते हैं। शहर के लोग समझते हैं कि ये बस कुछ अमीर बिजनेसमैन हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि ये लोग कोई इंसान हैं ही नहीं। ये असल में भेष बदल कर रह रहे ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन के प्राचीन डीमंस हैं, जो इंसानों को प्यासा रखकर पूरे शहर पर राज कर रहे हैं और अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं। अब इस कहानी के फ्रेम में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी फिल्म के हीरो की, जिसका नाम है ली युनशियांग। युनशियांग एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का है जो डोंगहाई शहर के गरीब इलाके में रहता है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। उसे रेसिंग का बहुत जुनून है और वो एक फ्रीलांस स्मगलर का काम करता है, जो डी कबीले के महंगे पानी के टैंकर्स और उनके गोदामों से माल चुराकर गरीब बस्तियों में बांटता है। युनशियांग स्वभाव से थोड़ा जिद्दी है। इसके अलावा युनशियांग की जिंदगी में एक बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम है काशा। काशा एक लोकल क्लब में गाना गाती है। युनशियांग काशा को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता है। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। युनशियांग को अपनी इस नॉर्मल और भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उसके शरीर के अंदर एक ऐसे गॉड की आत्मा सोई हुई है जिसका नाम सुनकर खुद ड्रैगन किंग भी खौफ से कांप उठता है। कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ तब आता है जब एक दिन युनशियांग काशा को अपनी कस्टमाइज्ड हैवी बाइक पर घुमाने ले जाता है। तभी शहर के बीचों बीच हाईवे पर उसकी टक्कर होती है डी कबीले के सबसे घमंडी, क्रूर और बदतमीज राजकुमार से, जिसका नाम है आओ बिंग। आओ बिंग असल में ड्रैगन किंग का सगा बेटा है। जब आओ बिंग की नज़र युनशियांग की उस कमाल की मॉडिफाइड बाइक पर पड़ती है तो उसका ईगो जाग जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडों से कहता है कि ये बाइक इस गरीब लड्डी डीएचके से अभी के अभी छीन लो। लेकिन हमारा हीरो युनशियांग पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो बाइक देने से साफ मना कर देता है और यहीं पर दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। एओ बिंग कोई मामूली गुंडा नहीं था। उसके पास ड्रैगन कबीले की जादुई आइस पावर्स यानी बर्फ को कंट्रोल करने की शक्ति थी। वो अपनी इस जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है और युनशियांग को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। युनशियांग को बचाने के लिए जब बीच में काशा आती है तो आओ बिंग गुस्से में आकर अपनी जादुई बर्फ से काशा पर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिससे काशा दूर जाकर गिरती है और मलबे में दब जाती है। काशा को लहूलुहान और दर्द में तड़पता देखकर युनशियांग का दिमाग पूरी तरह सुन्न पर डिडीएच जाता है। उसका गुस्सा और नफरत सारे बंधनों को तोड़ देती है और ठीक उसी पल जब आओ बिंग युनशियांग पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी युनशियांग की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। उसके शरीर से नीले और लाल रंग की इतनी भयानक आग की लपटें निकलती हैं कि पूरा शहर एक बड़े धमाके से गूंज उठता है। युनशियांग के ठीक पीछे आग से बना एक विशालकाय और डरावना योद्धा हवा में तैरने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन कबीले का सबसे बड़ा काल यानी गॉड नेजा था। युनशियांग के अंदर से निकली ये विनाशकारी आग देखकर आओ बिंग की रूह कांप जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। इस भयानक हादसे के बाद युनशियांग बेहोश हो जाता है
और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक खुफिया ठिकाने पर पाता है। वो अपनी इस नई और अजीब फायर पावर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके शरीर से ये तबाही मचाने वाली आग कैसे निकली। तभी अंधेरे से निकलकर एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब नकाबपोश आदमी सामने आता है। ये नकाबपोश आदमी दिखने में मंकी किंग जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका नाम 6 ईयर्ड मैकैक है, जो एक जादुई बंदर है। मकाक युनशियांग को इस यूनिवर्स का 3000 साल पुराना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि युनशियांग, तुम जिसे महज एक इत्तेफाक समझ रहे हो वो तुम्हारी नियति है। आज से ठीक 3000 साल पहले नेजा नाम के एक बेहद अग्रेसिव और शक्तिशाली गॉड ने ड्रैगन कबीले का ऐसा बुरा हाल किया था कि उसने ड्रैगन राजकुमार आओ बिंग को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी रीढ़ की हड्डी तक उसके शरीर से बाहर खींच ली थी। यही वजह है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में आओ बिंग के पास जो रीढ़ की हड्डी है वो असली नहीं, बल्कि एक मेटल की बनी आर्टिफिशियल स्पाइन है। मकाक आगे बताता है कि नेजा की आत्मा अमर है और वो पिछले 3000 सालों से बार बार इंसानी रूप में पुनर्जन्म ले रही है, और इस नए जमाने में नेजा ने अपने पुनर्जन्म के लिए तुम्हें चुना है। लेकिन इसके साथ ही मकाक उसे एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि नेजा की आत्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नफरत और बदले की भावना भरी हुई है। अगर तुमने जल्द से जल्द अपने दिमाग को शांत करना और इस आग को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो नेजा का ये बेकाबू गुस्सा तुम्हारे शरीर को अंदर से जलाकर पूरी तरह राख कर देगा। दूसरी तरफ डी कबीले के हेड यानी खुद ड्रैगन किंग को हेडक्वार्टर में ये खबर मिल जाती है कि उनका 3000 साल पुराना सबसे बड़ा दुश्मन नेजा फिर से पैदा हो चुका है, और इस बार वो ली युनशियांग के शरीर में है। ड्रैगन किंग अतीत की उस शर्मनाक हार को भूले नहीं थे, इसलिए वो किसी भी कीमत पर नेजा को फिर से पूरी ताकत हासिल नहीं करने देना चाहते थे। वो बिना कोई वक्त गंवाए अपने कबीले के सबसे क्रूर और खतरनाक हथियारों को युनशियांग के घर पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ कहानी एक बहुत ही डार्क, सीरियस और इमोशनल मोड़ लेती है। ड्रैगन किंग के गुंडे युनशियांग के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंधाधुंध हमला कर देते हैं। युनशियांग वहां पहुंचता है और अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर डर और घबराहट की वजह से वो अपनी फायर पावर्स को जगा नहीं पाता। इस लाचारी का नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है। ड्रैगन कबीले के लोग युनशियांग के पिता की बेरहमी से हत्या कर देते हैं, और जो काशा उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी, वो इस मलबे में दबकर अपना एक पैर हमेशा के लिए गंवा बैठती है। अपने पिता की लाश और काशा की ये दर्दनाक हालत देखकर युनशियांग अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे होते हैं, लेकिन अब उन आंसुओं में गम से ज्यादा बदले की भयानक आग धधक रही होती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपनी कमजोरी पर काबू नहीं पाया तो वो अपने बाकी बचे परिवार को भी खो देगा। युनशियांग तुरंत डोंगहाई शहर को छोड़कर दूर एक सुनसान और बंजर रेगिस्तानी इलाके में चला जाता है। वहां वो मकाक को अपना गुरु मानता है और उसके कड़े गाइडेंस में दिन रात अपनी शक्तियों को जगाने और उस आग को वश में करने की बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग शुरू करता है। वो अपने दिल में कसम खाता है कि जब तक वो इस ड्रैगन कबीले के एक एक राक्षस को मिट्टी में नहीं मिला देगा, वो चैन की सांस नहीं लेगा। अब कहानी अपने सबसे ग्रैंड और एपिक क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। ड्रैगन किंग को जब लगता है कि युनशियांग को ढूंढना मुश्किल है, तो वो पूरे डोंगहाई शहर को ही खत्म करने का एक खौफनाक प्लान बनाता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से समंदर के पानी को आसमान तक उठा देता है और एक ऐसी भयानक सुनामी खड़ी कर देता है जो पल भर में पूरे शहर और लाखों मासूम लोगों को हमेशा के लिए पानी में डुबा देगी। शहर के ऊपर मंडराते इस मौत के साए को देखकर युनशियांग अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर सीधे ड्रैगन कबीले के अंडर वाटर बेस में अकेले ही घुस जाता है। वहां सबसे पहले उसका सामना पुराने दुश्मन एओ बिंग से होता है, लेकिन इस बार युनशियांग वो पुराना कमजोर लड़का नहीं था। वो अपनी फायर पावर्स का बेहद सटीक इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल फाइट के बाद एओ बिंग का काम हमेशा के लिए तमाम कर देता है। अपने इकलौते बेटे की मौत को देखकर ड्रैगन किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इंसानी रूप छोड़कर अपने असली और विकराल रूप में आ जाता है, एक विशालकाय नीले रंग का मेटालिक ड्रैगन। ड्रैगन किंग इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसके एक एक वार से पूरा अंडर वाटर बेस ढहाने लगता है। वो युनशियांग को खिलौने की तरह दीवारों पर पटकने लगता है। इस जंग के दौरान नेजा की आत्मा युनशियांग का साथ छोड़ देती है,
क्योंकि नेजा को लगता है कि युनशियांग अपनों को खोने के गम में डूबा हुआ है और वो दिमागी तौर पर कमजोर है। युनशियांग खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है और ड्रैगन किंग उसे अपने पैरों तले कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। मौत को इतने करीब देखकर भी युनशियांग हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत को समेटता है, उठकर खड़ा होता है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नेजा का अवतार हूं या नहीं। मुझे परवाह नहीं कि इतिहास क्या कहता है, लेकिन जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं अपने शहर के मासूम लोगों को इस तरह तबाही में मरने नहीं दूंगा। यूनाशियांग का ये अटूट हौसला, निस्वार्थ भावना और फौलादी संकल्प देखकर नेजा की अहंकारी आत्मा का दिल पिघल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि युनशियांग कमजोर नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बहादुर योद्धा है। और ठीक उसी पल एक महाविस्फोट के साथ नेजा की पूरी गॉड लेवल शक्ति युनशियांग के शरीर से जुड़ जाती है। युनशियांग अब साक्षात नेजा का रूप ले चुका था। वो अपनी इस परम शक्तिशाली फॉर्म के साथ ड्रैगन किंग पर आग के तीरों और कोड़ों से ऐसा घातक प्रहार करता है कि वो विशालकाय ड्रैगन जलकर राख की ढेरी में बदल जाता है। ड्रैगन किंग के मरते ही वो विनाशकारी सुनामी शांत हो जाती है और डोंगहाई शहर तबाही से बच जाता है।